नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है गंगोत्री धाम के बारे में। आइए आज हम गंगोत्री धाम के बारे में पूरे विस्तार से जानते हैं। वास्तव में गंगोत्री स्थल को किसी धाम की पात्रता नहीं है, पर उत्तर भारतीयों ने वर्तमान में इसे एक धाम का दर्जा प्रदान कर दिया है और इसी के साथ यमुनोत्री को भी एक दूसरे धाम का दर्जा दिया है। तीसरा धाम श्री केदारनाथ है और चौथा धाम श्री बद्रीनाथ, जो वास्तव में एक धाम है। इस प्रकार इन 4 धामों की यात्रा करके उत्तर भारतीय अति प्रसन्न हो जाते हैं और पुण्य प्राप्त कर गृह नगर को वापस चले जाते हैं। गंगोत्री भारत की पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थल है, इसीलिए इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। एक पौराणिक कथा अनुसार गंगा जी ने जब प्रथम बार पृथ्वी को छुआ तो वह स्थान गंगा उत्तरी कहलाया, जो बाद में जाकर गंगोत्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है क्योंकि राजा भगीरथ ने ही इसे पृथ्वी पर अवतरित करवाया था। आइए जानते हैं कि इस तीर्थ का महत्व क्या है। गंगा में एक डुबकी लगा लेने से शरीर के समस्त पाप धुल जाते हैं, या ये कहा जाए कि गंगा जल के अद्भुत औषधीय गुणों के कारण शरीर स्वस्थ हो जाता है। इतना ही नहीं, इस जल में मानव के समस्त रोगों के कीटाणु को नष्ट करने की क्षमता है। अब हम जानते हैं कि धार्मिक पृष्ठभूमि के अनुसार ये क्यों प्रसिद्ध है। गंगोत्री स्थल पर राजा भगीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर उतारा ताकि वे अपने उन पूर्वजों का तर्पण कर सके जो कपिल मुनि के श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित होने से पहले भगवान शिव के केशों में निवास करती थी। यहाँ से भगवान ने उन्हें धीरे धीरे पृथ्वी पर मानव कल्याण हेतु छोड़ा। माना जाता है कि इस स्थल से गंगा जल लेकर रामेश्वरम धाम के शिव पर अर्पित करने से प्रभु के गले की पीड़ा जो समुद्र मंथन में प्राप्त विष पीने से हुई थी, उसको ठंडक प्राप्त होती है। यह मंदिर प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया को खुलता है और दीपावली के दिन बंद होकर मुखवा ग्राम के मार्कंडेय मंदिर में स्थानांतरित हो जाता है। अब हम पता करते हैं मंदिर के विवरण के बारे में। 12वीं शताब्दी में भारतीय सेना के गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने इसका निर्मित करवाया था। यह गंगा तट पर 20 फीट ऊंचा श्वेत ग्रेनाइट का चमकता हुआ सुंदर भव्य मंदिर है। इसके मध्य में एक बड़ा शिखर है जिसके नीचे गंगा माँ की मूर्ति विराजमान है। इस शिखर के चारों ओर अनेक छोटे बड़े शिखर हैं। मंदिर 2 तलों में निर्मित है। इसके पुजारी ग्राम मुखवा के ही होते हैं। यहाँ गंगा माँ शरद काल में वास करती है। मंदिर के पीछे एक हरा भरा पर्वत इसकी शोभा में 4 चांद लगा देता है। अगर आसपास के दर्शनीय स्थल की बात करें, गोमुख, नंदनवन, केदारताल, बैरोचट्टी, हरसील, गंगनानी आदि काफी प्रसिद्ध है। अब यात्रा मार्ग व ठहरने के स्थान की बात करें तो प्राचीन काल में यह स्थान साधारण तीर्थयात्रियों के पहुंच से बाहर था, क्योंकि यह मार्ग पैदल ही पूर्ण करना होता था और मार्ग भी जटिल तथा कठिन था। वर्तमान में यह स्थान सड़क मार्ग द्वारा सीधे हरिद्वार व ऋषिकेश से जुड़े हैं। यहाँ से टैक्सी व बसों में यात्रा आराम से की जा सकती है। यात्री अब गंगोत्री मंदिर तक वाहन द्वारा पहुँच जाते हैं। कुछ वर्षों पहले उन्हें बैरोचट्टी पर उतरकर 10 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही करनी होती थी। गोमुख जाने हेतु यात्रियों को पैदल या अन्य साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। हरिद्वार से गंगोत्री के मध्य पड़ने वाले जो स्थान है वो है हरिद्वार, नरेंद्रनगर, चंबा, टिहरी, दरासू, उत्तरकाशी, मेनरी, बातवनी, गंगनानी, जाला, हरसिल, बैरोचट्टी और गंगोत्री मंदिर, जो 10 से 50 किलोमीटर की दूरी के आसपास है। वर्तमान में गंगोत्री में भी ठहरने की उचित व्यवस्था हो गई है, पर इससे पहले यात्री बैरोचट्टी पर ही ठहरते थे और आज भी ठहरते हैं। अगर भारत के ऐसे और स्थानों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।